और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा है, और तब से मैंने मेरा वेट मेंटेन किया है, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन किया है। तो थैंक्स टू दिस कम्युनिटी। ये तो हुआ मेरे इंट्रोडक्शन के बारे में। तो चलते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आपने पहले ही चैट में लिखा हुआ है कि आज का जो टॉपिक है वो है कैलोरी मैनेजमेंट, राइट? तो कैलोरी मैनेजमेंट, ये जो टॉपिक हम लोग सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता होगा कि कैलोरीज किसे कहते हैं, बराबर है ना? तो मैं एक सिंपल वे में आपको बताना चाहूंगी कि कैलोरीज जो है, कैलोरी इंग्लिश में अगर बोले जाए हम लोग तो एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी है। हिंदी में हम लोग जिसे बोलना चाहेंगे ऊर्जा। तो ये ऊर्जा है, कैलोरी है, एनर्जी है। तो फिर हमारा बॉडी जो है बैलेंस कभी कभी क्यों हो जाता है? तो ये कैलोरीज है। लेकिन हमने सुना है कि जब भी कोई चीज हमारे शरीर में जरूरत से ज्यादा होता है या जरूरत से कम होता है, तब हमारा बॉडी इम्बैलेंस होता है और हमारा बॉडी साइड इफेक्ट्स, हमें सिम्टम्स देने लगता है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमें कैलोरीज जो है मेंटेन रखनी पड़ती है, तभी जाके हमारा बॉडी जो है वो हेल्दी फील होता है, राइट? तो हमें ये कैलोरीज का जो जरूरत है, एक एग्जांपल देके मैं बताना चाहूंगी। जैसे 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर है, वो चलाने के लिए हमें कैसे पेट्रोल का जरूरत होता है, डीजल का जरूरत होता है, वैसे ही हमारा ये जो शरीर है उसको चलाने के लिए, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा काम करने के लिए हमें कैलोरीज का जरूरत है, राइट? ये हुआ कैलोरीज के बारे में। कैलोरीज किसे कहते हैं उसके बारे में। तो हमें ये कैलोरीज का जरूरत दिन भर में कितना लगता होगा ये हम जानेंगे। कि जो नॉर्मल व्यक्ति है, जो ज्यादा वर्कआउट नहीं करता है या नॉर्मली ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करता है, एक्चुअली जो कैलोरी है दिन भर में हमें कितना लगता है, ये हमारा हाइट, वेट और जो एज है, जेंडर फैक्टर है, ऐसे डिफरेंट कैटेगरीज पे डिपेंड करता है। लेकिन हम रफली जानेंगे तो दिन भर में हमें 1800 से लेके 2000 तक का कैलोरीज लगता है। दैट मीन्स अगर इससे ज्यादा कैलोरी हो रहा है तो हमारा वेट बढ़ जाता है, इससे कम कैलोरीज हो रहा है तो हमारा वेट कम हो जाता है। दैट मीन्स हमें जो कैलोरीज है इनटेक रखनी है या मेंटेन रखनी है, तभी जाके हम लोग, हमारा बॉडी जो है हेल्दी महसूस होगा या हमारा बॉडी जो है हेल्दी हमें रख पाएगा। ठीक है, ये तो हुआ कि हमें कैलोरीज की कितना जरूरत होता है। लेकिन ये कैलोरीज अगर हमें इतनी जरूरत है तो हमें सेकेंड चीज ये भी पता होनी चाहिए कि हमारा जो कैलोरीज का काउंटिंग कैसा होता है, या हमें कौन से चीज से कौन सा कैलोरीज मिलता है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो कैलोरीज जो है बेसिकली 3 चीजों पे डिपेंड रहती है, कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है और फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में हम लोग अगर 1 ग्राम कंज्यूम करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स तो हमें 4 कैलोरीज मिलती है। प्रोटीन के भी मामले में वही है कि हम लोग अगर 1 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं तो 4 कैलोरीज मिलती है। लेकिन फैट्स जो है, वो फैट से हम अगर 1 ग्राम कंज्यूम कर रहे हैं तो 9 कैलोरीज मिलती है। मतलब सबसे ज्यादा कैलोरीज हमें फैट से मिलती है। और ये जो रेशियो है वो हमें ध्यान में रखना है, 4-4-9। इस रेशियो पे अगर हम लोग ध्यान रख रहे हैं तो हमारा कैलोरीज काउंटिंग बहुत इजी हो जाता है, राइट? और मैं बताना चाहूंगी कि कैलोरीज जो है ये 3 पे ज्यादा डिपेंड रहता है। बाकी जो हमारा दिन का इंटेक है, वाटर है, फाइबर है, विटामिन है, मिनरल्स है, इनसे ज्यादा हमें कैलोरीज नहीं मिलती। और ये हमें कैलोरीज मिलती कहाँ से होगी? ऑफ कोर्स कि हम लोग दिन भर में जो खाना खा रहे हैं या जो हम लोग पानी पी रहे हैं उसी से कैलोरीज मिलती है, राइट? ये हुआ कि हमें कैलोरीज किस चीज से मिल रही है। अभी किससे कितना कैलोरीज मिलता है ये मैं बताना चाहूंगी। जो कैलोरीज का जो काउंटिंग है वो 0 से लेके 1000 तक आप लोग आज देखें। अच्छा, कैलोरीज का काउंटिंग अगर इजी वे में आपको मैं समझाने जाऊंगी तो हमें करेंसी का बात बहुत जल्दी समझ में आता है। तो मैं करेंसी के हिसाब से कैलोरीज का मेजरमेंट आज आपको बताती हूँ कि 0 कैलोरीज। 0 कैलोरीज सुन के भी कितना अच्छा लग रहा है ना कि 0 कैलोरीज होता है। तो 0 कैलोरीज होता है हमारे पानी में। हम लोग दिन भर कितना भी पानी पिए, ज्यादा से ज्यादा 0 से 1 कैलोरीज हमें मिलता है, इंटेक होता है हमारा कैलोरीज का। इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पे भी हमें बताया जाता है दिन भर के ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, अपने वेट के हिसाब से पानी पियो। और मुझे लगता है सबको तो पता चल गया होगा कि 20 kg जिसका वेट है उसने एटलीस्ट 1 लीटर पानी पीना चाहिए। इसका मतलब अगर मेरा आज 60 kg वेट है तो मुझे कम से कम 3 लीटर पानी पीना चाहिए, राइट? और उससे कैलोरीज हमारा बढ़ ही नहीं सकता और हम लोग दिन भर हाइड्रेटेड महसूस करते हैं। ये हुआ 0 कैलोरीज का बात। बाद में आता है 20 का नोट। तो 10 से 20 जो कैलोरीज है वो किससे मिलती है हमें? तो ऑफ कोर्स 10 से 20 से जो कैलोरीज है वो हमें मिलती है हमारी जो वेजीज है, लीफी वेजिटेबल्स है या सलाड से, जैसे कि गाजर, मूली, बीट,
दूधी, ये जो सलाद से इनसे हमें 100 ग्राम अगर हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा 20 कैलोरी मिलेगी। तो इसमें एक्सेप्शन खाली एक ही है और वो है पोटैटो, राइट। पोटैटो से हमें अगर 100 ग्राम हम पोटैटो कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें 100 कैलोरीज मिलेगी। इसके लिए वेट लॉस के चैलेंज में हम लोग जब भी रहते हैं तो थोड़ा पोटैटो अवॉइड करने के लिए कहा जाता है, राइट। उसके बाद आता है 50 का नोट। 50 के रेंज में कौन सा आता होगा? तो 50 के रेंज में आते हैं हमारे फ्रूट्स, बराबर है। फ्रूट्स में जैसे कि एप्पल है, पपीता है, नाशपाती है, ये सभी फ्रूट्स हम लोग जब 100 ग्राम कंज्यूम करते हैं तब जाके हमें 50 कैलोरीज मिलता है। इसमें भी एक्सेप्शन कुछ है, तो वो है मैंगो है, चीकू है, ग्रेप्स है। ये अगर हम लोग 100 कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें 100 कैलोरीज मिलता है, क्योंकि ये थोड़ा शुगरी लेवल पे जाते हैं, तो ये एक्सेप्शन फूड। ये हुआ 100 के बारे में। बाद में 50 के बारे में। अभी हम जाते हैं 100 के ऊपर। तो 100 कैलोरीज हमें किससे मिलता होगा? तो 100 के कैलोरीज में 100 के रेंज में आता है हमारा चपाती, एक बाउल पका हुआ राइस, या एक बाउल जो दालें हैं हमारे, क्योंकि इसमें प्रोटीन रहता है। तो ये हम लोग अगर इतना कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारा 100 कैलोरीज इंटेक होता है। इसमें भी मैं एक बताना चाहती हूँ बात आपको कि सादा जो चपाती है उससे हमें 100 का कैलोरीज मिलता है, लेकिन आप उसमें भी अगर चपाती बटर के साथ खा रहे हो या चपाती आप पराठा के तौर पे खा रहे हो तो आपको एट अ टाइम 200 कैलोरीज कंज्यूम होता है। इसीलिए अगर कोई इंसान है सुबह ब्रेकफास्ट में 4 पराठे खा रहा है तो ऑटोमेटिकली वो एट अ टाइम 5 से 6 कैलोरीज खाली ब्रेकफास्ट में कंज्यूम कर रहा है, और हमारा दिन भर में बाकी लंच और डिनर तो है। दैट मीन्स कोई अगर पराठा खा रहा है दिन में ही ब्रेकफास्ट के तौर पे तो वो आराम से 3000 कैलोरीज तक जाता है। इसीलिए हम हेल्दी ब्रेकफास्ट करने के लिए, वेट लॉस जब रहता है तब हेल्दी ब्रेकफास्ट करने की सलाह देते हैं। ये हुआ हमारा 100 का रेंज। अभी आते हैं हम लोग 500 के नोट, मतलब 500 का जो रेंज है। 500 कैलोरीज हमें किससे मिलती है? तो बताना चाहूंगी कि 500 कैलोरीज हमें मिलती है जो भी हमारा नमकीन है या जो भी हमारा फ्राइड चीजें है, एक समोसा है, 100 ग्राम नमकीन खा रहे हो, पकोड़े खा रहे हो, मतलब जितना भी तला हुआ चीज आप खा रहे हो, या मिठाइयाँ है हमारी, एक पीस मिठाई आप अगर कंज्यूम कर रहे हो तो 250 कैलोरी आपको मिल रही है एट अ टाइम। दैट मीन्स 2 पीस हम लोग तो नॉर्मली कंज्यूम करते हैं। एक गुलाब जामुन तो हम लोग खा के तो बैठते नहीं, तो हम लोग एट अ टाइम 500 कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं मिठाई खा। दैट मीन्स अगर आप दिन भर में भी अगर कैलोरीज का कट डाउन कर रहे हो और आप मीठा चीज खा रहे हो तो एट अ टाइम आप 500 से 1000 कैलोरीज आराम से कंज्यूम कर लेते हो। इसके लिए मिठाइयाँ अवॉइड करना बहुत जरूरी होता है कैलोरी में। अब आते हैं हम लोग 1000 के रेंज। 1000 के रेंज में कौन आता होगा? तो 1000 के रेंज में क्या रेंज में आते हैं सभी प्रकार के ऑयल्स, कि ऑयल्स फैट्स से कंज्यूम, ऑयल से हमें फैट्स मिलते हैं। तो मैंने पहले ही बताया है कि 1 ग्राम अगर हम लोग फैट कंज्यूम करते हैं हमें 9 कैलोरी मिल रहा है। तो हम लोग अगर 100 ग्राम ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें ऑटोमेटिकली 900 से 1000 कैलोरीज मिल रहा है। मतलब सभी फ्राइड चीजें जो है हमें 1000 कैलोरीज कंज्यूम करने के लिए एट अ टाइम कंज्यूम कर लेते हैं। इसीलिए जब बीपी या कोलेस्ट्रॉल जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं तब हमें डॉक्टर्स ऑयल ज्यादा खाने से मना करते हैं, या वेट लॉस के चैलेंज में भी हम लोग ऑयल कम खाने के लिए सजेस्ट किया जाता है। और एक बात है कि हम अगर पैकेट्स, हमारा पैक फूड देखेंगे तो पैक फूड आज जाके देख लीजिए, सभी पैक फूड्स के पीछे जो कैलोरीज कंटेंट लिखा होता है ना, वो बात मुझे कल ही पता लगा कि कैलोरीज कंटेंट लिखा होता है उसमें कैपिटल के और कैलोरीज लिखा होता है। कैपिटल के मतलब एट अ टाइम आप 1000 कैलोरीज कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, मतलब वहां पे लिखा होता है 365 के कैलोरीज। हमें तो हम जब देखते हैं तो हमें लगता है 365 कैलोरीज है, लेकिन वो 365 कैलोरीज थाउजेंड्स के रेंज में। दैट मीन जितना भी पैक फूड है वो इतना सारा कैलोरीज कंज्यूम कंटेन करने को मिलता है। इसलिए हमें पैक फूड भी अवॉइड करना चाहिए। तो मुझे लगता है मैंने बहुत सिंपल वे में 0 से लेके 1000 तक कैलोरीज हमारा कंटेंट कैसे होता है ये मैंने बताया है। कैलोरीज हमें मेजर करने के लिए बहुत इजी हो जाएगा मुझे लगता है अभी। तो ये जो हुआ कैलोरीज मेजरमेंट के बारे में। लेकिन जैसे हमारा लाइफस्टाइल लेके बहुत हम लोग बिजी रहते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेसफुल रहते हैं, तो हम लोग हर बार अरे मैं ये चीज खा रहा हूँ तो मैं कैलोरीज इतना कैलोरीज ले रहा हूँ, अरे मुझे ये खाना है तो इतना कैलोरीज मुझे कट डाउन करना है, ऐसे हम लोग काउंट करते नहीं बैठ सकते, राइट।
तो सबसे इजी वे क्या है अगर हमें वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, क्योंकि हम लोग इस प्लेटफॉर्म से उसी गोल्स के साथ जुड़े हैं कि हमें हेल्दी रहना है, ना कि सिर्फ वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, तो हेल्दी भी रहना। क्योंकि आप बताओगे कि मैम आपने तो बताया कि कैलोरीज हम लोग कम कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम लोग जो 20 और 50 का कैलोरीज मेजरमेंट है, मतलब सलाद और जो फ्रूट्स है वो खा के हम लोग कम कैलोरीज मेंटेन करके वेट लॉस कर लेंगे। और जिनको वेट गेन करना है वो बोलेंगे कि अरे मैम ने बताया 500 और 1000 का कैलोरीज इससे मिलता है, मिठाइयाँ और फ्राइड चीजों से, तो चलो मैं फ्राइड चीजें खा लेता हूँ, मिठाइयाँ खा लेता हूँ, तो मेरा वेट गेन हो जाएगा। लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि जो वेट गेन करने वाले हैं, समझो नमकीन और मिठाई खा रहे हैं, वो इनडायरेक्टली वो लोग बीपी या डायबिटीज जैसे इश्यूज को इनवाइट कर रहे हैं, राइट। तो हमें वेट लॉस भी करना है, वेट गेन भी करना है, तो वो हेल्दी वे में करना है। और इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या हो सकता है? सबसे अच्छा सोल्यूशन है हमारा ये कम्युनिटी, राइट ना। हम जिस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म का मोटो क्या है, 80% हमारा जो न्यूट्रिशन है वो, और 20% हम लोग जो डाइट और एक्सरसाइज फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग बहुत हेल्दी वे में हमारा वेट गेन और वेट लॉस कंसिस्टेंटली कर सकते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल। हमारा जो अमेजिंग शेक है फॉर्मूला 1, और जो हमारा अफ्रेश है, मैं मेरा ही एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी कि मुझे जो सीवियर एसिडिटी का तकलीफ था वो सिर्फ और सिर्फ चाय की वजह से था। मैं बहुत ही ज्यादा टी लवर थी, मतलब बोलते हैं ना कि सोने से पहले भी कोई बोले ना अगर के भाई चाय पीना है क्या, तो मैं कभी ना नहीं, चाय को मैं कभी ना नहीं बोल सकती, इतना ज्यादा टी लवर थी। लेकिन आज वो टी को अफ्रेश ने रिप्लेस कर दिया है, जिसकी वजह से मुझे कैलोरीज तो नहीं मिल रही ज्यादा, लेकिन हेल्दी जो शेक से भी हम लोग मील रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, हमारा लंच डिनर और ब्रेकफास्ट जो शेक के तौर पे हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, उससे हमें ना कम कैलोरीज तो मिल रही है, मतलब जितना हमें चाहिए एग्जैक्ट कंसेप्ट में चाहिए वो कैलोरीज तो मिल ही रही है। साथ ही में हमें जो वाइटामिन है, जो मिनरल्स है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, फॉर्मूला 1 से वो भी मिल रहा है। मतलब हमारा जो हेल्दी न्यूट्रिशन है वो हमें बहुत इजी वे में कैलोरी कंज्यूम करवाने के कंसिस्टेंसी देता है, और हमें हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के हैबिट्स देता है, राइट। तो थैंक यू सो मच कि मुझे लगता है मैंने बहुत इजी वे में आज कैलोरी कैसे मेजर किया जाता है इसके बारे में बताया होगा।